हुई हैं वही जो लालू रची राखा। एक कहावत चरितार्थ हुआ करता था, जब लालू राबड़ी की सरकार बिहार में काबिज थी। 1990 से लेकर 2005 तक किस प्रकार बिहार चला है यह किसी से नहीं छुपा। लेकिन हम आज बात करने बैठे हैं जब लालू प्रसाद यादव 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री थे और लालू यादव ने रेल के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाया था। इस बात की चर्चा बड़े जोरों पर थी और लोग कहते थे कि लालू ने रेलवे के बजट को, घाटे के बजट को फायदे में पहुंचाया। लालू प्रसाद यादव ने स्लीपर जो 3 लेन होता है, मिडिल, अपर एंड लोअर, उसको एक और लेयर उन्होंने बना दिया था और उन्होंने कहा कि हमने रेल को फायदे में पहुंचाया है। लेकिन हम आज उसकी भी बात करने नहीं बैठे हैं। हम आज बात करने बैठे हैं जमीन के बदले नौकरी देने की। किस तरीके से लैंड फॉर जॉब एक स्कैम हुआ और ना जाने कितने लोगों की नौकरी मिली और कितने लोग आज भी काम कर रहे हैं जमीन के बदले नौकरी के मामले में। कई बार ऐसा भी मामला आया जब रघुनाथ झा का नाम आया। कई तरह की चीजें हैं जो आज सीबीआई के जांच के दायरे में आज लालू यादव के परिवार का कुनबा तो है ही। लालू यादव, राबड़ी देवी, उनके बेटा और बेटी, सब लोगों पर सम्मन जारी हुआ है और यह पहले से ही इसमें जमानत, कई लोग हैं जो जमानत पे हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटी लोग हैं। लेकिन अब बिहार के तेजस्वी यादव जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बिहार हैं और 2025 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि अब यह सपना ही हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर लैंड फॉर जॉब के मामले में अगर तेजस्वी यादव को अगर जेल हो जाता है तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता या पूरे बिहार की जनता को यह नहीं लगेगा कि बिहार के नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करें। क्योंकि जिस तरीके से आज अखबार में भी आया है, हम अखबार भी दिखाते हैं, दैनिक भास्कर के अखबार, सभी अखबारों में आया है, उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि सीबीआई की ओर से जो विशेष लोक अभियोजक जो डीपी सिंह ने गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दी, इससे पहले सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद विशेष जज गीतांजलि गोयल ने मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी कि 27 सितंबर को टाल दी। सीबीआई के अनुसार इस मामले में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपी हैं। शुक्रवार को अदालत सीबीआई के दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई करेगी। इसमें कोर्ट चार्जशीट के स्वीकार या अस्वीकार करने की सुनवाई करेगी और आज जो है फैसला आया है और सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलेगा। रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉक्टर पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दे दी है। दरअसल यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री के दौरान वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेलवे में लोगों को ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले जमीन हड़पने का आरोप है और इस आरोप में अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी है। उनको सम्मन जारी किया गया है और अगर वह इस मामले पर अगर राजनीति करते हैं तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव के लिए यह बहुत मुश्किल भरा दौर आएगा और वह अपने आप को बचा पाएंगे, यह बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर कोई दागी बन के पूरे क्षेत्र में घूमेगा तो निश्चित तौर पे जनता का विश्वास हो या ना हो, इससे उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब आरोप तय होंगे और जब आरोप में चार्जशीट जमा होगा या फिर तेजस्वी यादव को कहीं गिरफ्तार कर लिया जाए तो वैसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि लालू यादव पूर्णतः बीमार हैं, अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुए हैं कि वह जिस तरीके से तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैली करके यह साबित किया था कि लालू यादव भले ही रांची में हैं लेकिन हम पूरे बिहार में अपनी क्षमता को विकसित करके जनता का विश्वास जीतने में वह कामयाब भी हुए थे, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। क्योंकि 2010 में यही राजद
बिल्कुल विपक्ष के लायक भी नहीं बचा था। उस विपक्ष को नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2015 में उनको ऑक्सीजन मिला और 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। एक बार फिर से राजद का दबदबा कायम हो गया और वही आज वजह है कि बिहार में जो बीच में सरकार तोड़कर, गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार भाजपा में चले आए थे और फिर भाजपा का गठबंधन तोड़कर राजद में चले आए हैं। लेकिन क्या इस बार भी जॉब फॉर लैंड, सरकारी नौकरी जमीन के बदले चतुर्थ वर्गीय पद के लिए अगर इस तरीके का अगर नौकरी लगेगा, इस तरीके से लोग अगर स्कैम करेंगे तो इस देश की जनता कहां से रोजगार ले पाएगी, कैसे रोजगार ले पाएगी जब सारा का सारा पद बेच ही दिया जाएगा। चाहे वो लालू यादव बेचें, चाहे वो तेजस्वी यादव बेचें या फिर कोई भी भाजपा, जदयू, कांग्रेस, कोई भी पार्टी का लोग अगर इस तरीके का काम करते हैं तो निश्चित तौर पे इस देश का भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अब तो भगवान पर भी राजनीति होने लगी है। कुछ लोग धर्म की बात करते हैं, कुछ लोग तिलक तराजू की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए यह एक दुखद समाचार है कि उनको सम्मन जारी कर दिया है कोर्ट में हाजिर होने का, और अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे उनके लिए यह एक मजबूत और बहुत ही विचारणीय उनके लिए एक विषय बन जाएगा। क्योंकि जब सीबीआई ने टारगेट कर लिया है तो सीबीआई जब टारगेट करती है, अब भले ही राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह कुछ भी बोले, भले ही भाजपा के प्रवक्ता कुछ भी बोले, लेकिन जब आरोप लगा है, जब मामला 2004 से 2009 के बीच का है, उस समय में कांग्रेस पार्टी यानी कि यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार में लालू का किस प्रकार का दबदबा था यह किसी से नहीं छुपा है। और यह आरोप आज पहली बार नहीं बल्कि वर्षों से लगता चला आ रहा है। भले ही अब इस मामले में सीबीआई थोड़ा त्वरित ढंग से कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हुई है और हो सकता है कि इस पे प्रत्यारोप आरोप लगता रहे। ये एक राजनीतिक साजिश है, चुनाव का समय है, इसलिए तेजस्वी यादव को जेल भेज दो। लालू यादव बीमार हैं और तेज प्रताप यादव से पूरा बिहार संभल नहीं पाएगा, इसलिए इनको केस में उलझा दो। लेकिन अब सच क्या है ये तो सीबीआई वाले बता सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बता सकती है और राजद तो अपना पक्ष रख ही रही है कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण से सोची समझी साजिश है और इसी के तहत सीबीआई कार्रवाई कर रही है। क्या आपने जमीन के बदले नौकरी देने का अगर काम किया है तो आप पर क्यों नहीं जांच हो? आप कौन हैं जो नौकरी देने के नाम पर किसी से जमीन लेंगे? और अगर इसी तरीके का काम चलता रहा तो बिहार में भी आने वाले समय में जिस तरीके से एएनएम, जीएनएम, सिपाही का जो बहाली हो रहा है, यह भी बहाली का अगर पर्दा खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि एक ही जिला का 90% रिजल्ट आया है और एक ही बिरादरी का आया है। यह आरोप भी तेजस्वी यादव लगाते रहे हैं। तब आप सोचिए कि अब भाजपा का उसमें कोई भूमिका नहीं है। उस समय भाजपा और जदयू की सरकार थी। यह जनता को बहुत ही बेहतरीन ढंग से गुमराह करने की कोशिश की गई है और इस पर्दा के पीछे नीतीश कुमार का असली भूमिका है। क्योंकि जब जब कोई मामला आता है आरोप प्रत्यारोप का, नीतीश जी गठबंधन तोड़ देते हैं और भाजपा के साथ शामिल हो जाते हैं। भाजपा के साथ कुछ तरीके का मामला आता है तो मिट्टी में मिल जाएंगे और राजद के साथ भाग के चले आते हैं, फिर भागते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं, आते हैं का सिलसिला चलता है। लेकिन क्या पैसे के दम पर ही लोगों को नौकरियां लगेंगी? यह आरोप पूरे बिहार में लगता रहा है। ये आज से नहीं बल्कि ये दशकों का खेल है और इस खेल पे अब पटाक्षेप होना चाहिए। और इस तरीके का जो कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं, ये कार्यक्रम ही है कि हम भैया जमीन के बदले में आपको नौकरी देंगे, आप हमको जमीन दे दीजिए, हम आपको नौकरी दे देंगे। तो हम भी जमीन देना चाहते हैं, हमको भी नौकरी अगर मिल जाए तो बड़ी बात होगी। तो इस तरीके का अगर खेल चलेगा तो आप बताइए कि बिहार की जनता कहां जाएगी? न सिर्फ बिहार की बल्कि देश भर में यह मामला है। लैंड फॉर जॉब का जो ये मामला है, सीबीआई ने इसको बहुत मजबूती से रखा है और अगर इस पे सक्रिय नहीं हुए तेजस्वी यादव, इसका जवाब सही ढंग से नहीं दिए, अगर वो कोर्ट में नहीं हाजिर हुए तो निश्चित तौर पे उनको एक परेशानी का रास्ता बन जाएगा और उनके लिए मुश्किल बन जाएगा। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज़, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।